साथियों, अभी तक तो हम कविता और गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी बात कहते थे। अब देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। देश में दलितों पर अत्याचार की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में 15,368 जो अत्याचार की दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 15,368, राजस्थान में 8,752, मध्य प्रदेश में 7,733, बिहार में 6,509, ओडिशा में 2,902 और महाराष्ट्र में 2,743। महिलाओं पे जो हमले हुए हैं 939, किडनैपिंग के केस, अपहरण और किडनैपिंग के केस 617 और जो मर्डर हुए 189। संविधान की आत्मा पर खामोश हमला। बहुजन समाज के अधिकारों में कटौती के गहरे संकेत। आरक्षण पर हमले तेज। बहुजन युवाओं की नौकरियों पे संकट। विश्वविद्यालयों में अदृश्य भेदभाव। छात्र आत्महत्या की कगार पर। बहुजन नेतृत्व की कट्टरपंथी बताकर जेलों में ठूसा जा रहा है। निजीकरण की आड़ में सामाजिक न्याय का गला घोटा जा रहा है। एक रिपोर्ट एनडीटीवी न्यू दिल्ली की। बहुजन समाज जो भारत की आबादी का बहुमत है, आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसके संवैधानिक अधिकारों पर सीधे प्रहार नहीं बल्कि संविधान की चुपचाप हो रही हत्या जैसी स्थिति बन गई है। चाहे वो आरक्षण प्रणाली हो, सरकारी नौकरियां हो या विश्वविद्यालय का माहौल, हर जगह बहुजन प्रतिनिधित्व को सीमित और कमजोर किया जा रहा है। आरक्षण पर बने छिपे, आरक्षण के अधिकार पर ढके छिपे वार सरकार की नीतियां और न्यायपालिका के फैसले मिलकर बहुजन समाज के आरक्षण अधिकार को कमजोर कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को आरक्षण दिया गया, लेकिन ओबीसी की जातिगत गणना अब तक लंबित है। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पद वर्षों से खाली है और इन पर बहाली की कोई ठोस नीति नहीं है। नंबर 2, शिक्षा संस्थानों में संस्थागत भेदभाव। आईआईटी, एआईएमएस और जेएनयू जैसे संस्थानों में दलित आदिवासी छात्रों के साथ मानसिक और सामाजिक भेदभाव के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों जातिगत उत्पीड़न हैं। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों आत्महत्याएं यह दर्शाती हैं कि यह किसी सिर्फ शैक्षिक दबाव नहीं बल्कि जातिगत उत्पीड़न है जो एक साइलेंट किलर बन चुका है। मीडिया में बहुजन नजरबंद। देश की मुख्यधारा मीडिया में बहुजन मुद्दों की लगभग
अनुस्मृति है। दलितों पर अत्याचार की खबरें या तो दिखती नहीं है या उन्हें मामूली झगड़ा बताकर दबा दिया जाता है। बहुजन नायकों की उपलब्धियां हाशिए पर डाल दी जाती हैं, जबकि स्वर्ण प्रतीकों को बार बार उछाला जाता है। चार आंदोलन को आतंक बताकर कुचला जा रहा है। भीमा कोरेगांव, शाहीन बाग या किसान आंदोलन, इसमें शामिल बहुजन आवाज़ों को देशद्रोही कहकर जेलों में डाला गया। कानून सहारा लेकर असहमत को कुचलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पांचवा, निजीकरण नए दौर की असमानता का रास्ता। बैंक, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में तेजी से हो रहे निजीकरण ने बहुजन समाज को सरकारी नौकरियों से दूर कर दिया है। प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण लागू नहीं है, जिससे बहुजन युवाओं के लिए अवसरों के द्वार तेजी से बंद हो रहे हैं। बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म करने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई, लेकिन नीतियों और संस्थानों की कार्यशैली में यह खामोश प्रहार साफ दिख रहा है, जो सामाजिक न्याय की नींव को खोखला कर रहा है। यह सिर्फ किसी एक वर्ग की चिंता नहीं, पूरे लोकतंत्र की साख का सवाल है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे इनसे निपटा जाए। तो साथियों, सीधा सा रास्ता है कि सत्ता हासिल करके, लेकिन इस सरकार ने लालची गठबंधन करके ज़्यादातर प्रदेशों में नई तकनीक ईवीएम के द्वारा हमारे वोटों पर डकैती डाल रही है। वोटर लिस्ट से नाम हटाकर वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाकर हमारे संवैधानिक अधिकारों जैसे वोट के दिए गए अधिकार पर डकैती डाली जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि जो गठबंधन दल हैं वो अपने निजी स्वार्थ को हासिल कर आने वाली बहुजन समाज की नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। उनके वोट देने का मतलब वर्तमान सत्ता को वोट करना है। अब देश में दो ही विचारधारा बची है, एक तो मनुवादी विचारधारा यानी कि पाखंड और आडंबर, दूसरी अम्बेडकरवादी विचारधारा यानी कि बुद्ध की विचारधारा। मानव एक समान। देश में बढ़ते दहशत आतंक को खत्म करना है तो सारे बहुजनों को एक साथ आना ही होगा। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।